दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राजकुमार माधव गुप्ता आज फिर आप लोगों के सामने अपने विचारों को लिए हुए। दोस्तों, आज तारीख है 28 दिसंबर 2022। दोस्तों, आज का विषय लड़कियों पर है। दोस्तों, आप जानते हो विकलांग शब्द विकलांग शब्द कानों में पड़ते ही बड़ी वेदना होती है। ये शब्द ही ऐसा है दोस्तों। विकलांगता क्या है? विकलांगता का अर्थ होता है कि शरीर के किसी अंग का न होना, या अगर शरीर में वो अंग है भी तो कमजोर होना, पूरी तरह से विकसित न होना, पूरी तरह से तंदुरुस्त न होना, और पूरी तरह से एक स्वस्थ आदमी की तरह काम न करना। विकलांगता यही है ना दोस्तों। पैर है लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। आम इंसान जैसे अपनी दिनचर्या कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर सकता। उसको दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, उसकी जिंदगी संघर्ष में होती है दोस्तों। आपने कभी देखा होगा, नजदीक से आप देखिए किसी विकलांग व्यक्ति की जिंदगी को। बहुत ही संघर्षमय, कठिन जिंदगी होती है दोस्तों। वो चाहता बहुत कुछ है अपने काम करने के लिए, आम इंसान की तरह सोचता है कि मैं वो काम करूं, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि उसका अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होता, या होता ही नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन एक विकलांगता जो शब्द है बहुत ही पीड़ा देती है दोस्तों। मेरा वही कहना है, विकलांगता है क्या? पूरी तरह से उस अंग का विकसित ना होना या ना होना, यही बराबर है। आज का दोस्तों विषय लड़कियों पर है। दोस्तों, विकलांग शब्द बोल के मैं किसी भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी हो, मैं उनकी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य ही नहीं कि मैं किसी की भावना को आहत करूं, किसी को ठेस पहुंचाऊं। मैं विकलांग शब्द का जो उपयोग कर रहा हूं दोस्तों, किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, जब पैर में चोट लगती है तो वो हमें संभल कर चलना सिखा देती है ना। जब पैर में चोट लगती है तो हमें संभल कर चलना सिखा देती है। और जब मन को चोट लगती है दोस्तों, जब मन को चोट लगती है तो समझदारी से जीना सिखा देती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर किसी के पैर में चोट लग जाए तो बहुत ही संभल के चलता है इंसान, बहुत ही संभल संभल के चलता है। एक एक कदम संभल संभल के उठाता है कि अरे एक पैर में चोट लगी है, कहीं दूसरा उसी के ऊपर पूरा भार है, कहीं वो उसको नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, जब मन को चोट लगे तो समझदारी से जीना सिखा देती है। दोस्तों, आपने एक स्लोगन देखा होगा, चाहे वो मराठी में हो चाहे हिंदी में हो। मराठी में है दोस्तों, मुलगी शिकली प्रगती झाली। मुलगी शिकली प्रगती झाली। और दूसरा हिंदी में है दोस्तों, उस वही स्लोगन हिंदी में है, बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। यही है ना, शायद यही स्लोगन है। बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। अब दोस्तों, बच्चियों को पढ़ाना, दोस्तों मेरा मानना है कि बच्चियों को सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं, पढ़ाई के आगे भी सोचने की जरूरत है। बच्चियों को हुनरमंद बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे कि भविष्य में वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना निर्वाह कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की योग्यता उसके अंदर आ जाए। हर बच्चा पढ़ने में समझदार है दोस्तों, हर बच्ची पढ़ने में समझदार है दोस्तों। जैसे हम मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं अपने घर में, तो आप जैसे उसको चाहो, जैसे उसको चाहो उसकी बेल को आप ऊपर लेके जाओ,
नीचे छोड़ दो, कैसे भी आप उसको जिग जॉग में लेके जाओ, बेल को सीधे लेके जाओ, नीचे छोड़ दो। उसी तरह बच्चियां हैं दोस्तों, उनका बहुत ही वो अपने माता पिता के आदर करती है। आप जैसा बोलोगे वैसा वो करती है, मेरा मानना है दोस्तों। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है वो कि आप उन्हें सिर्फ पढ़ाई तक ही न सीमित करके उन्हें हुनरमंद बनाइए दोस्तों। उनकी जैसी कैपेसिटी है, वो उनकी जैसी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार उन्हें कोर्स कराइए। चाहे वो सिलाई मशीन का कोर्स क्यों ना हो, चाहे वो उनकी योग्यता है तो वकील बनाइए, सीए बनाइए। आपकी योग्यता है, हैसियत है तो उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताकि कि वो भविष्य में उनके ऊपर कोई भी परेशानी आए, कुछ भी तकलीफ आए तो वो सक्षम होके वो लड़ सके, खड़ी हो सके, अपना बचाव कर सके। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये। कहते हैं दोस्तों कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये जिंदगी की हकीकत है दोस्तों। पैसा कम होना या नहीं होना एक विकलांगता के समान है। जिस तरह एक विकलांग व्यक्ति है, उसका हाथ नहीं है या है तो कमजोर है, ठीक उसी तरह से पैसा होना और पैसा कम होना विकलांगता के जैसे ही है। मैं मानता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। ये आज हमारे बच्चियां हमारी जिन भी बच्चियों के साथ पढ़ती हैं, वो अगर उसके साथ की बच्चियां अगर पढ़ाई में आगे निकल गई, उन्होंने कुछ अचीव किया, कुछ बना। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि सीधी सी छोटी सी बात है कि ये हमारी बच्ची की योग्यता थी, लेकिन हमने उसे नहीं पढ़ाया, आगे नहीं किया। बस हम सामाजिक बंधनों में बंध के रह गए कि नहीं, अभी वो लड़की की उम्र हो गई है, शादी कर दो, जल्दी से शादी कर दो, अपनी जिम्मेदारियों से छूट जाओ। और दूसरी तरफ उसकी सहेली, जिसके माता पिता ने सोचा कि नहीं, इसे कुछ तो बनाना है, बाद में शादी करना है। तो दोस्तों 10 साल के बाद में दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क रहेगा। ये लड़की है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, कुछ कोर्स नहीं किया या कुछ कोर्स नहीं किया, बस खाली पढ़ाई की, डिग्री ली, घर पे बैठ गई। दोस्तों देखोगे तो बस ट्रेन में धक्के खाते नजर आएंगे। और वो लड़की जिन्होंने कुछ अचीव किया, डिग्री ली, उसके आगे भी 3 साल की पढ़ाई कर ली, 4 साल की पढ़ाई कर ली, 4 साल के बाद शादी की, कुछ बन गई, वो 4 व्हीलर से जा रही है, खुद की 4 व्हीलर से ड्राइव करके भी जा रही है। इतना फर्क है दोस्तों। तब मैं इसे विकलांग नहीं कहूं तो क्या कहूं। अगर उसे जाना है नई मुंबई, ट्रेन में सुबह गर्दी है, नहीं जा सकती, बस में जाएगी तो जहां 1 घंटे का सफर है वहां 2 घंटा लगेगा। विकलांग व्यक्ति के जैसे ना दोस्तों, मैं किसी भी विकलांग, फिर से मैं कहता हूं, मैं किसी भी विकलांग व्यक्ति की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, किसी भी। तो दोस्तों जो काम 1 घंटे का हो सकता वो 2 घंटे में हो रहा है उससे, और वो भी तकलीफ में हो रहा है। अब मैं इस ज्यादा उदाहरण दूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि वीडियो लंबा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। क्या करूं दोस्तों, मेरी समझ मोटी है तो मैं जरा मोटे तौर पे समझाता हूं। दोस्तों एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह जी फोगाट की भूमिका निभाई है। दोस्तों एकदम हकीकत है, सच्चाई पे फिल्म है। हरियाणा जैसे राज्य में महावीर सिंह जी फोगाट अपनी बच्चियों को रेसलर बनाते दोस्तों। वो राज्य और वो वक्त जब लड़कियां चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट के बाहर निकलनी थी,
आप सोचिए, उस व्यक्ति ने अपनी लड़कियों को रेसलर बनाया, समाज की के विरुद्ध जा गया, अपनी बिरादरी के विरुद्ध गया, समाज के विरुद्ध गया, कितनी गालियां खाई होगी, कितने ताने सुने होंगे, फिर भी वो इंसान अपने विचारों पे अटल था। ऐसे इंसान, ऐसे विचारों को तहे दिल से सलूट है दोस्तों। महावीर सिंह जी फोगाट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जानते होंगे। दंगल ऐसी फिल्म है कि ऐसा मैं बोल नहीं सकता, किसी ने देखी नहीं होगी। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी, मुझसे भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो सफलता है वो शुरू में हमें डराती है दोस्तों, मगर याद रखो दोस्तों, सफलता है जो बड़ी मुश्किलों के बाद ही आती है। सफलता जो है बड़ी मुश्किलों के बाद ही आती है। तो शुरू में डराती है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, फैसला आपका है, बच्चियां आपकी हैं, आप क्या चाहते हो उनके साथ में, मैं ये प्रश्न आप पे छोड़ता हूं। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।